नाम में आप सब की दुनिया भर की तमाम कलीसियाओं की सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मुकद्दस साहब डॉक्टर बिशप मरकज शरीफ साहब का और पास्टर फयाज साहब का और आप साहब का, जिन्होंने आज के दिन मुझे ये मौका प्रदान किया कि मैं आज अपने लोगों से गुफ्तगू कर सकूं। ये खुदा की मर्जी है, कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैं समझता हूं कि आज 1 फरवरी है, मार्च क्या मार्च, और सारे मंसूबे सारे काम जो हैं, याद रखना कि जब माह या हफ्ता तब्दील होता है, नए हफ्ते या महीने की शुरुआत होती है, तो ईमानदार खुदा पर तवक्कुल रखने वाले, खुदा पर फख्र करने वाले जो हैं, अपने सारे उन कामों के जो आसमान के बादशाह ने उनकी जिंदगी में किए हों, उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और नए हफ्ते का आगाज, नए महीने का आगाज, नए साल का आगाज जो है, उसके जलाल के लिए दुआ के साथ करते हैं। और आज का दिन बड़ा मुकद्दम दिन है कि मैंने कलीसिया में बड़ी जगहों पर जाकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए कलीसिया में बड़े कामों को सरअंजाम दिया। और मैं ईसा नगरी में आकर बड़ा खुश हूं कि आप समेत तमाम कलीसियाएं, चर्च के पास्टर फयाज साहब, दीगर सारे आदमी जो हैं, ये सारे 5 साल तक मेरे लिए और सारे यूहन्नाबाद के असीरान जो मेरे साथ 40 लोग थे, उन सब के लिए दुआ करते रहे हैं। और आपकी दुआओं का नतीजा है कि आज खुदा ने मुझे सलामती बख्शी। यूहन्नाबाद के असीरान की आजादी को मैं पहले कुलजम से तशबीह देता हूं। जैसे खुदा ने पहले कुलजम को 2 हिस्सों में तकसीम किया, वैसे ही उसने सरकार और मुद्दई मुकदमा के दिलों को नरम करके हमारे लिए रास्ता निकाला, ताकि वो बेगुनाह जो जेलों में बंद थे 5 साल से, वो अपने अपने खानदानों में वापस आए। कि कलीसियाएं, खुदा के लोग, बच्चे, बूढ़े, खवातीन सब दुआ कर रहे हैं। और अब आजादी के बाद जिस काम के लिए खुदा ने मुझे मुकर्रर किया, और मैं उसे नहायत दयानतदारी के साथ अपने उस काम को कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जिस कदर हमारी मसीही कौम के साथ
उन पर कब्जा नहीं किया जाता। नहीं मानता मैं इनकी ऐसी जन्नत को, ये जन्नत कहने वालों को ही जन्नत मुबारक हो। मैं तो ये कहता हूं कि सिलेक्शन जुल्म है और सिलेक्टेड जालिम है। इसलिए पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी जो है वो ये मुतालबा करती है कि हमें इलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन नहीं, क्योंकि सिलेक्शन जुल्म है और सिलेक्शन करने वाला जो है वो जालिम है। वो फौजी हो या नवाज शरीफ पार्टी का सरबराह हो, इमरान खान हो, फजल रहमान हो, बीबी का खामद जरदारी हो या उसका बेटा हो, सब जालिम है, जालिम है। क्योंकि उन्होंने मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का जो वोट का हक था उसे छीन कर अपने कब्जे में रख दिया। मैं कहता हूं कि अगर इनको इलेक्शन हमारे लिए इतना ही दुश्वार नजर आता था तो इसका अख्तियार जो है तकद्दस मां बिशप डॉक्टर मरकज शरीफ जनाब कैथोलिक के जो बिशप साहब हैं, जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप हैं, ये अख्तियार उनको क्यों नहीं दे दिया गया? ये मुसलमान जो पार्टियों के सरबराह हैं उनको क्यों दे दिया गया? मैं कहता हूं कि बताएं, अगर आपके पास पार्लियामेंट जो है स्ट्रेंथ होती, अगर आपके पास जो है पार्लियामेंट कुव्वत होती, जिसे बनाने की बजाय इन्होंने आपसे जो है अपनी अक्सियत के जोर पर छीन ली है, तो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल जो है वो कभी मुस्तरद ना हो। मेरा पैगाम है तमाम बुजुर्गों के लिए, प्यारी बहनों और बेटियों के लिए, अपनी माओं के लिए कि दुआ भी करें और जहां पर मसीहा मिल्लत पार्टी आपको इस सिलेक्शन के खिलाफ आवाज दे, उसकी आवाज पर भी लबैक जरूर करें, क्योंकि ये किसी पर फर्दे वाहिद के लिए नहीं, ना किसी फर्दे वाहिद के खिलाफ जुल्म है। ये मसीही कौम के साथ, ये पाकिस्तान में आबाद जो मजहबी अक़लियत है उनके खिलाफ जुल्म है। आप मुझे बताएं, कराची में आरजू को अगवा किया गया, कितने आपके जमातों के एमएलए हैं मुस्लिम जिन्होंने पार्लियामेंट में शोर किया हो कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है? मैं कहता हूं कि महक को यहां पर लाहौर में जो है वो दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। आपकी दो बेटियां साजिदा और आबदा को जो है उन्हें अगवा करके इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उनका गुनाह ये था कि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ना मजहब तब्दील करेंगे, ना आपसे शादियां रचाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों एक बेटी ने ऐसा कलमा हक बुलंद किया कि मैं उसे हर अपनी स्पीच का हिस्सा बनाता हूं। रूबी नामी एक लड़की है, 2-3 बच्चों की माँ है, उसे उसका कोई 65 साल जो मालिक है, घर का मालिक जिसके घर में वो काम कर रही थी, वो उसे कह रहा जी, उसे तंग करता रहा है, उसे अपने बदी गुनाह में के दावत देता रहा है, लेकिन उसने मुस्तरद कर दिया। उसने कहा मैं मसीह के मानने वाली हूँ, झाड़ू पूजा करके गुजारा करूंगी, लेकिन तेरी बदी और गुनाह का की जो दावत है उसे मैं ठकराती हूँ, उससे मैं इनकार करती हूँ। उस लेखनी के खिलाफ जो है 86 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम लगा दिया है। अब ये बताएं कि वो पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी पंजाब भर में तमाम ऐसे केसेस को जहां पर मसीहों के साथ जुल्म हो रहा है, हम उनके साथ खड़े होकर उनके बुनियादी
आपके जिले शेखपुरा में ये गांव मजांगनाव है, वहां से 20 खानदानों को निकाल दिया गया। बड़ी मुश्किल से मसीहा मदद पार्टी ने वहां पर आपके खादम ने जद्दोजहद करके इन खादमीन ने मेरे साथ खड़े होकर हमने उनको दोबारा से आबाद करवाया है। सब कुछ लूट लिया, एक यानी सोने के लिए एक सर्दी का बिस्तर तक नहीं छोड़ा, 4 पाइयां बेड ले गए। और मैं समझता हूं कि आप भी आपकी अगर मेरी कौम की आंखें ना खुले, कोई एक एमपीए, कोई एक एमएलए आपका वहां पर नहीं गया, ना हल्के के एमएलए ने ये कोशिश की है कि उनके जाकर आंसू पूछे, इसलिए कि उनको आपसे कोई सरोकार ही नहीं। अगर आपके अपने नुमाइंदे आपके वोट से मुंतखब होते तो वो हर हाल में एक नहीं बल्कि आपके 8 के 8 एमपीए जो है वो मजांग में जाते और जाकर उनके साथ खड़े होते। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके हकूक मिले तो उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी होगी। जिन बेटों के पास जो है मोबाइल है, अपनी फेसबुक पे बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, इस सारे मैसेज को आम करें कि हम सिलेक्शन नहीं, हम इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो जुल्म है और सिलेक्शन करने वाला जो सिलेक्टेड है वो जालिम है। अगर ये 3 साल में फौज को कह रहे हैं ऑपोजिशन वाले कि बड़ा जुल्म हुआ कि सिलेक्टेड ने हमें सिलेक्शन गवर्नमेंट दे दी, सिलेक्टेड गवर्नमेंट दे दी, आप ये बताएं कि 20 साल से हमें ये जो सिलेक्टेड नुमाइंदे दिए जा रहे हैं, अब मसीह कौम का, अब हिंदुओं का, अब सिखों का पाकिस्तान में क्या हाल होगा? अगर इनकी 3 साल में चीजें निकल गई हैं तो हमारे तो पांव हाथ जो है वो जमीन को लग गए हैं। जिनकी बेटियां घर से स्कूल जाए, जिनकी बेटियां घर से लोगों की सफाई करने के लिए जाए और वो वापस ना आए, उन्हें अगवा कर लिया जाए, इससे बड़ा जुल्म जन्नत वालों और क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कमजोर नहीं, आपको कमजोर किया गया है। आप ताकतवर हैं, मसीहा मदद पार्टी आपके अंदर वही ताकत जो इस्राएलियों के पास थी, वही ताकत जो खुदा के सूरों में होती है, वही ताकत जो वार करने वालों में होती है, हम उस ताकत को दोबारा से बहाल करेंगे। पाकिस्तान मसीहा मदद पार्टी अवाम की पाकिस्तान में वो जमात है जिसको चलाने वाले, जिसके जिम्मेदार अक्सरियत में जो है वो दुआ करने वाले, कलाम सुनाने वाले, खुदा के कलाम पर अमल करने वाले लोग हैं। और मेरा ईमान है कि पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी आने वाले वक्त में आपके तमाम बुनियादी हकूक जो हैं आपको दिलाएगी। इसलिए पाकिस्तान मसीहा मदद पार्टी का हिस्सा बने। मैं आपका, बिशप साहब का, पास्टर साहब का सबका शुक्रगुजार हूं। खुदा आप सबको